राधे राधे। भक्त उद्धव कथा। उद्धव जी श्री कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ सखा और उनके राजमंत्री थे। वे बड़े विद्वान, योगी और नीति में निपुण थे। श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्हें अपना प्रिय सखा और दूत कहा। जब महाभारत का युद्ध होना तय था, तब पांडवों और कौरवों के बीच कई संदेश श्री कृष्ण ने उद्धव जी से ही भिजवाए। अब हम जानेंगे वृंदावन की यात्रा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनी है, पढ़ी है, तो एक समय श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोकुल भेजा ताकि वे गोपियों को समझाए। अब कृष्ण द्वारका में हैं, संसार का काम उनका इंतजार कर रहा है। गोपियों, मोह छोड़ो। ये प्रसंग बहुत बार हमें संतों ने भी सुनाया है, महाराज जी ने भी बताया है कि कैसे गोपियों को समझाने उद्धव जी वृंदावन आए थे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, और फिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब उद्धव वहाँ पहुँचे और गोपियों का कृष्ण प्रेम देखा तो चकित रह गए। गोपियाँ दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण रटती रहती, विरह में अश्रु बहाती। उद्धव ने योग, वेद और दर्शन के उपदेश दिए, पर गोपियों ने कहा, हमें वेद शास्त्र नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने श्याम सुंदर की याद चाहिए। हमारे हृदय में वही बसे हैं। क्योंकि गोपियों ने एक बात यह भी कही थी, हमें महाराज जी बताते हैं कि गोपियों ने कहा, उद्धव हमारे पास एक ही मन है जो कि श्री कृष्ण ले गए। अब और हम कौन से मन में तुम्हारी बात सुने। उद्धव का भाव परिवर्तन। उद्धव समझ गए कि यह प्रेम किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं तो योग और ज्ञान में डूबा रहा, पर यहाँ तो गोपियों ने प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त कर लिए। काश मैं भी ब्रज की धूल बनकर उनके चरणों को स्पर्श कर पाता। तो देखिए, वृंदावन धाम, जो कि गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, ये है वो वृंदावन धाम जहाँ हर कोई ब्रज की धूल बनना चाहता है। हमें इस कथा से क्या सीख प्राप्त होती है? उद्धव जी की कथा से यह सीख मिलती है कि ज्ञान और योग से भी ऊंचा स्थान प्रेम भक्ति का है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें केवल भगवान की याद ही जीवन का आधार बन जाए, और इसके लिए हमें निरंतर नाम जप करना होगा, निरंतर भगवत स्मरण करना होगा। अब अगली कथा होगी भक्त प्रहलाद जी की, जिन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास दिखाया और नरसिंह अवतार को प्रकट कराया। राधे राधे।